हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मेनली हम सेल्फ डाउट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है हमारी लाइफ पे। जैसे कि कई लोगों के करियर, कई लोगों के रिलेशनशिप्स और कई लोगों की लाइफ का एक वो पार्ट जो उसके ड्रीम्स थे, वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट खा गया है। या कई लोग अभी इस दिक्कत से जूझ रहे होंगे और कई लोगों ने इस चीज़ों को ओवरकम किया होगा, पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को लेकर परेशान रहे होंगे और उन्होंने गिव अप कर दिया होगा। तो मैं उन्हें पहली चीज़ें कहना चाहता हूँ, इट्स ओके, तुमने गिव अप कर दिया, कोई नहीं। तुमने एक बैटल लड़ा, जो क्योंकि जो आप दूसरों से लड़ते हो वो फिर भी एक चांसेस होता है कि जीत जाओगे, नहीं जीत जाओगे, वो इतना इफेक्ट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू जो बैटल आप खुद से लड़ते हो। क्योंकि आप किसी और से लड़ रहे हो तो आप किसी और को जाकर ये भी कह सकते हो कि झूठ भी बोल सकते हो या अपनी एक बड़ाई भी कर सकते हो, पर अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर आपने गिव अप किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ रिग्रेट करने के लिए नहीं बनी है। जहाँ पर भी हो आप, जिस एक लाइफ को आप निभा रहे हो उसे आप शिद्दत से निभाओ, और इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ बड़ी ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा। सो चिल आउट। अब दूसरे जो लोग हैं जो सेल्फ डाउट को फेस कर रहे हैं या उन्हें जो भी दिक्कत हो रही है, तो पहला मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि रूट कॉज क्या है। अगर तुम रूट कॉज समझ जाओगे सेल्फ डाउट का, तो तुम्हें आधी चीज़ें तो खुद ही समझ में आ जाएगी कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। कि आप भी उन लोगों की तरह, जो हालांकि रिग्रेट नहीं करना चाहिए पर कुछ लोग करते हैं रिग्रेट, तो आप उस कैटेगरी में ना हो कि आप रिग्रेट करो जस्ट बिकॉज कि तुम सेल्फ डाउट अपने आप पर कर रहे हो। तो पहला कॉज ये है कि अगर आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो, जैसे कि आप हमेशा कंपेयर होते हुए आए हो अपने माँ बाप के द्वारा या अपने टीचर्स के द्वारा, कि आपके टीचर ने हमेशा आपको एक नालायक बच्चा, आपको एक बताया है कि आपसे नहीं होगा। तो जिस टाइम हम छोटे होते हैं हमें नहीं पता होता कि वो एक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे कई लोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी ही मायने रखती हैं कि दूसरों का ओपिनियन उनके बारे में क्या है, और जिसकी वजह से जो बचपन का कंपैरिजन होता है वो उन्हें लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि उसे हमेशा एक हमेशा एक कमज़ोर इंसान की तरह देखा गया है। उसे हमेशा एक कमज़ोर इंसान की तरह देखा गया है, या उसे हमेशा एक डी ग्रेड की तरह देखा गया है कि अरे इसके बस का नहीं था। और मैं मानता हूँ, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसे ही ट्रीट करा गया है। सो इट्स ओके। अब बैटल हमारा है तो हम ही लड़ेंगे। तो यही चीज़ कि अगर आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं, कई बार हमारे खुद के माँ बाप हमें कंपेयर कर करके उस टॉलरेंट बना देते हैं उस चीज़ को, कि हमारा जो इम्प्रूव करने की कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और अपने आप को डाउट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर बाद में जब 11th 12th ख़त्म होती है या कॉलेजेस ख़त्म होते हैं, तो फिर चीज़ें समझ में आती है, अरे मैं हमेशा सेल्फ डाउट करते करते वो चीज़ नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था या जो मुझे करनी थी। जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं कर पाया। पहला रूट कॉज यही है कि आप एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में पड़े हो। दूसरा जो कॉज है वो हमारे कारण है। नेगेटिव इन्वायरमेंट ये है कि वो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके इन्वायरमेंट के हाथ में था। पर जो दूसरा जो कॉज है वो हमारे हाथ में है, और वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले वाला हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे हमें सिर्फ इग्नोर करना होगा। जैसे 10 लोग आपको कोई कह रहे होंगे कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम वो क्यों नहीं कर रहे, तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो उन्हें इग्नोर करो। जो तुम्हें करना है तुम करो। और क्योंकि मैं बता देता हूँ मेनली, अगर आप देखो, मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, ज़्यादातर सोसाइटी आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर आप पीसीएम है तो पहली उनकी प्रायोरिटी होती है कि आप आईआईटी निकालें। अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आप नीट निकालें। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स का मुझे इतना नहीं पता है, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई कॉमर्स का एग्ज़ाम होता होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा वो एग्ज़ाम है जो कॉमर्स के लिए एक वो एप्लीकेबल होता है। तो और ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ में आपको एक उम्मीद रखते हैं कि अच्छा आप यूपीएससी निकालेंगे या
तो ये ना मेनली एक सोसाइटी ने बेंचमार्क सेट कर रखा है कि आपको अगर आप इन सब चीज़ों से हैं तो और आपको ये चीज़ें फॉलो ही करनी होगी। सो अगर आप इनसे हटते हैं तो वो एज अ डिग्रेड ही ट्रीट करते हैं आपको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उन्हें इग्नोर करना सीखो, क्योंकि वो ही आपकी खुशी के बीच में एक गड्ढा है, सही सही मायने में तो। और जो आपको एक्चुअल में खुशी दे वो काम आपको चूज़ करना है। और दूसरी चीज़ ये सेल्फ डाउट आपका खुद ब खुद ही कम होने लगेगा, क्योंकि वो काम आपने खुद ही चूज़ किया है, खुद के काम में खुद ही चूज़ करा है। तो सेल्फ डाउट थोड़ा कम होता है एज़ कंपेयर टू उस काम में जो काम किसी और ने आपको दिया है। कि जैसे आपके माँ बाप आपको कह देंगे अरे नहीं नहीं तुम निकाल लोगे, तो एक रहता है कि मेरे से नहीं निकला तो क्या होगा। कई लोग निकाल लेते हैं, कई लोग नहीं निकालते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ये एंड नहीं है, ये स्टार्टिंग है। दूसरा जो मैं बता रहा था, दूसरा जो कॉज है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे? देखो, एज अ ह्यूमन हमें अपनी लाइफ में कम इंटरेस्ट होता है, हमें दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जैसे कि किसका कहाँ क्या चल रहा है, किसका कहाँ कोई काम हो गया है, कि सिलेक्शन हो गया किसी का, किसी ने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, किसी ने बहुत सुंदर वाइफ किसी की आ गई है। तो ये सब चीज़ें हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, हमें ये चीज़ें, जिससे कि हमें फील होता है कि हम क्यों नहीं हैं ऐसे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ने मेहनत नहीं करी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। पर मैं तुम्हें तुम्हारी और अपनी बातें बता रहा हूँ कि हमें ये लगने लगता है कि ये ज़िंदगी हमारे पास क्यों नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कंपैरिजन का जो चीज़ है वो हम करते हैं। अगर हम और वो भी कंपैरिजन भी हमें कहीं ना कहीं माँ बाप ने ही सिखाई है, क्योंकि बचपन से चीज़ें आती हैं। कई बार देखो, कंपैरिजन गलत है, पर compete करना बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपको ज़िंदगी में अच्छा होने के लिए। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है सेल्फ डाउट में। पर हाँ, वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कंपटीशन का। चाहे वो कुछ भी हो, वो एग्ज़ाम हो या आपका बिजनेस कंपटीशन हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर आपके दूसरे के प्रति आपके दिल में कोई हीन भावना है, अगर वो नहीं है, तो आप एक बेटरमेंट या आप एक खुद की खुशी और दूसरों की खुशी को समझेंगे, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू होगी। और आपका जो अपना सेल्फ डाउट है, क्योंकि आपके मन में किसी और के खिलाफ कोई हीन भावना नहीं थी, तो वो सेल्फ डाउट आपका धीरे धीरे खुद ही कम होने लगेगा। दूसरा पॉइंट कंपैरिजन में बता रहा था, कंपैरिजन का यही कि कंपैरिजन आपको वीक करता है। क्योंकि देखो, हर किसी की लाइफ कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है, और ये चीज़ हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि हमें हमें नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि हम उस रिजल्ट की तरफ देख रहे होते हैं, ना कि उस प्रोसेस की तरफ देख रहे होते हैं कि उस इंसान के पास, जैसे कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होते हैं कि वो कुछ चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। पर कई लोगों के पास प्रिविलेजेस भी होते हैं पर वो अफोर्ड नहीं करना चाहते, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। जैसे कि अगर किसी के पास कोई पैसे हैं तो वो एक ठीक ठाक कोचिंग में ठीक ठाक मटेरियल के साथ ठीक ठाक कुछ भी कर सकता है। सेम फॉर बिजनेस, अगर उनके पास पैसा है, उनके माँ बाप का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली तुमसे अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अगर आप सेम एज पर शुरू कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस के टर्म पे बात करूं, तो अगर आपके माँ बाप के पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको रिस्क लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है, अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखना है। तो एक तुम्हारे अंदर एक डाउट रहेगा कि अगर ये चीज़ नहीं चली तो क्या होगा। सिमिलरली, अगर किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और उसके पास चीज़ें अबेंडेंस में है, तो उसे एक डाउट हमेशा कम रहेगा कि अगर नहीं चला, अगर उसका नहीं भी चला तो फिर घर आकर बैठेगा, उसे लगेगा कोई नहीं, मैं वापस ट्राई कर सकता हूँ। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हम निगलेक्ट कर देते हैं जस्ट
हम सिर्फ रिजल्ट कंपेयर करते हैं कि मेरा हो गया, उसका नहीं हुआ, मेरा काम चल गया, उसका काम नहीं चल गया। पर हर चीज़ मैटर करती है, जैसे कि आपका एनवायरनमेंट, आप किस जगह पर हैं, आपने बचपन से क्या चीज़ें झेली हैं, आपको कैसे ट्रीट किया गया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि टॉपर्स एक दिन में नहीं बनते। टॉपर्स को बनाने में उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, उनके एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उनका तो हाथ होता ही है, उनकी तो मेहनत होती ही है, पर जो दूसरे लोग होते हैं, और हाईली सक्सेसफुल लोगों में भी यही, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टॉपर, हाईली सक्सेसफुल पीपल में भी उनका साथ कैसा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो अपने आप को कंपेयर करके परेशान हो रहे हैं, या अपने आप को उन लोगों से compete कर रहे हैं कि उन्हें उनसे अच्छा होना है। तो सेकंड कॉज है आपका कंपैरिजन। अब मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि कंपैरिजन अपने आप का जितना कम कर सकते हो कम करो, बिल्कुल कम। अगर तुम कर देते हो तो मैं मानता हूँ कि तुम्हें सेल्फ डाउट जैसी दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। 10 लोग अगर तुम्हें ये कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और तुम अपने काम पर अड़े हुए हो कि मुझे नहीं करनी ये चीज़, तो नहीं करनी। अगर सारी दुनिया कर रही है, 21 लाख बच्चे, 21 लाख लोग, 21 जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ये पेपर नहीं देना, और आप अपने आप को कह रहे हो कि हाँ मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे जो करना है मैं वो ही करूँगा। अब वो, हाँ, वो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी ज़रूर आ जाएगी कि तुम्हें वो चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम माँ बाप के डिसीजन से हट के वो चीज़ फॉलो कर रहे हो। तो कंपैरिजन अपना कम करो, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट रहो, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप से बातें करो, लोगों से नहीं। क्योंकि लोगों से बात करोगे या लोगों के बारे में बात करोगे तो फिर तुम्हें लोगों का ओपिनियन भी मैटर करेगा। तो जितना हो सके कम बात करो लोगों से, उतनी बात करो जितनी ज़रूरी है। फालतू बातें मत करो कि मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है। सिंपल, जितनी तुम्हें ज़रूरी है। हाँ, कुछ जो खास दोस्त हैं तुम्हारे, उनके साथ एक बॉन्ड रखो, क्योंकि हर लोग के सामने खुलने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि अगर तुम हर लोगों से खुलोगे तो फिर लगेगा कि उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। तो सेकंड कॉज ये है कि कंपैरिजन। तीसरा कॉज जो मैं मानता हूँ आज के समय में सबसे बड़ा कॉज है, वो है सोशल मीडिया। पुनीत सुपरस्टार की भाषा में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपका शोषण कर रही है, और ये बात अगर आपको अभी भी महसूस नहीं हो रही है तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। अगर तुम कभी भी, अगर एक तुम ना एक काम करो ना, तुम ना किसी चीज़ की एक ना अपने साथ के लोगों के, मतलब एक ग्रुप बनाना, और उसमें ना एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं करना नहीं, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमोशंस कैसे वर्क करते हैं। तुम ऐसे एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, और देखना कि जिस लड़के या जिस लड़की का नहीं हुआ है ना, वो इवेंचुअली उन 3 या 4 लोग जिनका हो गया है, वो उनकी बुराई करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने कंपेयर किया अपने आप को। अब अब इसमें, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें आग में घी गेरने का काम करती है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर क्या होता है, क्योंकि अब टीचर्स ऑनलाइन हो गए हैं, जो बिजनेस गुरुज हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, तो सब चीज़ ना ऑनलाइन हो गई है। तो जैसे ऐसा नहीं है कि कंपटीशन पहले नहीं निकालते थे लोग, ऐसा नहीं है कि बिजनेस पहले नहीं बनाते थे लोग। अब क्या होता है, एक किसी ने कोई कंपटीशन निकाला, उसने सबसे पहले दिन क्या करा, स्ट्रैटेजी निकाल दी। ठीक है, इनिशियल में ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने निकाला, इसने स्ट्रैटेजी निकाली, और अब मैं ये चीज़ फॉलो करूँगा, मेरा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बिजनेस वाली चीज़ में, जैसे कि किसी ने, बिजनेस गुरु ने तुम्हें बताया कि अच्छा ये चीज़ें करनी है, और ये तुमने ट्राई करी, और उसके बाद तुम्हें लगा कि मेरा बिजनेस भी चल जाएगा। ये इनिशियल है। तुम यहाँ पर उन इंसान को ना एज अ एज अ आइडियल मान रहे हो अपना। थोड़े टाइम उसने फिर नई वीडियो निकाली, उसने अपने कॉलेज लाइफ की वीडियो दिखाने लगी। अगर कोई स्टूडेंट है, कॉलेज लाइफ की वीडियो दिखा रहा है, वो कोई फेस्ट हो रहा है कॉलेज में, कुछ भी हो रहा है, तो तुम वो देखने लगोगे। तो तुम्हारे अंदर फिर और एक चीज़ आएगी, अरे यार ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो अब मैं भी ये लाइफ जीऊँगा, मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है,
अब तुमने और अच्छे से मेहनत करी। सिमिलरली बिजनेस वाले आइडिया में वो अपनी एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है, वो अपनी कार दिखा रहा है, अपनी फैमिली दिखा रहा है, अपना घर दिखा रहा है। तुम्हें लगा कि अच्छा कोई नहीं, आज मैं मेहनत करूँ और मैं और मेहनत करूँगा, मैं अच्छा कर लूँगा। अब रियलिटी चेक कब मिलता है? जब हमारा, देखो जिनका हो जाता है ना, उनकी मेहनत जस्टिफाई हो जाती है। हालांकि चाहे आपके 500 नंबर आ गए हो, अगर आपका मात्र एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दुनिया की नज़रों में तुम बेवकूफ़ हो गए हो साबित, क्योंकि तुम्हारा नहीं हुआ है। अब चाहे तुमने उस इंसान से ज़्यादा मेहनत करी हो जिस इंसान का हुआ है, तो ये हार्श रियलिटी है, ये हमें एक्सेप्ट करनी होती है। हालांकि हमारा, उनका जो ओपिनियन है वो मैटर नहीं करना चाहिए हमें, पर हमारे माँ बाप के लिए वो मैटर करता है, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है। सिमिलरली बिजनेस में, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब कि आप, अगर आप एक एज में बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपके पास एक लाइफ है, आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो आपके पास वाइफ की जिम्मेदारी, और वो काम नहीं करा है, तो आपके दिमाग में डर ये रह जाता है कि यार बच्चों का भी करना है, वाइफ का भी करना है, मैं कैसे करूँगा। सिमिलरली ये स्टूडेंट वाली लाइफ में, जैसे कि कहीं ड्रॉपर बन जाते हैं, उसके बाद फिर ड्रॉपर करते हैं, उसके बाद फिर ड्रॉप करते हैं, फिर एक दिन पता लगता है कि अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था, और यह नहीं होता तो फिर मान लेते हैं कि मेरे बस का नहीं था। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और इसमें सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करती है? सोशल मीडिया करती है कि वो आपको वही, अगर आप आज आईआईटी की वीडियो देखोगे ना, आपकी पूरी यूट्यूब शॉर्ट, आपकी इंस्टाग्राम, आपका हर चीज़, फेसबुक, आईआईटी 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 से भरा रहेगा। मेडिकल कॉलेज से देखोगे, मेडिकल कॉलेज से भरा रहेगा। सीए की पोस्ट देखोगे, सीए से भरा रहेगा। और एक टाइम बाद वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि आपका नहीं हुआ है। और आप, और देखो, जिसे जेलेसी नहीं हो रही है, या जिसे एक इमोशन फील नहीं हो रहा है, नेगेटिव इमोशन, इसका मतलब उसने या तो उस पे इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, या उसने कभी उस इंटेंसिटी के साथ उसने अपनी वो लाइफ वहाँ पर इमेजिन नहीं करी थी। और जिसकी, जब उसकी वो लाइफ छूटी, वो इमेजिन, जैसे तुमने घर बनाने की कोशिश करी, या आपने एक बहुत अच्छा घर बनाया, प्रॉपर अपना ड्रीम हाउस बनाया, और एक दिन आपको पता लगे कि बिजली गिरने की वजह से वो घर टूट गया, तो आपको कैसा फील होगा? सिमिलरली यही फील होता है जब आप एक बिजनेस बनाते हैं, एक दिन में टूट जाता है, और या कोई आप तैयारी कर रहे होते हैं, वो दिन वो जब टूटता है, वो सपना उसे ही पता होता है जो उस चीज़ को झेल रहा होता है, या उस स्टूडेंट को ही पता होता है, या उस बिजनेसमैन को ही पता होता है कि उस दिन उस पर क्या बीत रही है। और मेरा ये कहना है, और इसके बाद जो सोशल मीडिया प्ले करता है, अच्छा इसका भी हो गया, उसका भी हो गया, उसका बिजनेस चल गया, इसका बिजनेस चल गया, फिर वो लाते नेगेटिव इमोशन, फिर वो लाते जेलेसी, ये अच्छा इसका कैसे हो गया, ये तो मेहनती भी नहीं था, मैं तो बहुत मेहनती था, मैंने अपने बिजनेस में इतने आइडियाज़ लगाए, मैंने ये चीज़ें करी। तो ये जो सेल्फ डाउट आता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया जितना कम चला सकते हो उतना कम करो। और मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे साथ दिक्कतें हो रही हैं, और अगर तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं ना, तो सबसे पहले जितने भी टॉपर्स, अगर तुम स्टूडेंट हो, टॉपर्स को अनफॉलो करो, टॉपर्स की फीड हटाओ अपने वहाँ से। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए राइट पाथ। और महीने में 15 दिन वीडियो अगर तुम इस चीज़ की देख रहे हो कि हाउ टू क्रैक आईआईटी, हाउ टू क्रैक यूपीएससी, हाउ टू क्रैक आई नीड, हाउ, ये सब की चीज़ें देख रहे हो, तो तुमने कंपटीशन वो कभी खुद से चूज़ किया ही नहीं है। अगर तुमने वो खुद से चूज़ किया होता है तो तुम्हें इतनी चीज़ें नहीं देखनी पड़ती 15 दिन। अगर देखो, कुछ डेज ऐसे होंगे, 2 महीने में, 1 या 2 या 3 4 दिन, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मेरे से होगा, नहीं होगा, वो चलता है। पर अगर आपका 23 दिन 24 दिन मन ही नहीं कर रहा है करने का कुछ, तो या तो आप आलसी हैं, या फिर आपको वो पर्पस नहीं मिल रहा है उस चीज़ में। तो एक्सेप्ट इट कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। तो और ना, सच्चे रहो अपने आप से। सेल्फ डाउट क्यों होता है? हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। तो अपने आप से सच्चे रहो कि हाँ ये जो चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनती लोग कर रहे हैं, पर मुझे ये मेहनत नहीं करनी। मुझे जहाँ मेहनत करनी है, तुम्हारे दिमाग को और तुम्हारे दिल को तुम्हें पता होता है कि तुम्हें करना क्या है। बस हम अपने आप को सच नहीं बोल पाते। और यही काम मैं बिजनेसमैन को कह रहा हूँ। बिजनेसमैन की कंडीशंस अलग होती हैं।
मैं इतनी ज़्यादा उस लाइफ को नहीं जिया हूँ, पर मैं तुम्हें एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेसमैन के साथ ये होता है क्योंकि वो एक एक पॉइंट पर ऐसा है कि उसे कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसे एक फैमिली को सपोर्ट करना है, जिसकी वजह से जब उसका काम टूटता है तो उसे सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का। और सेल्फ डाउट की बात ये आती है जब एक झटका लग जाता है ना, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे बिजनेसमैन है, जब वो अपने अगले आइडिया को या अपने अगले एग्जाम को फॉलो करने लगता है ना, तो हमेशा एक डाउट रहता है। और उस डाउट को कम करने के लिए मैं तुम्हें यही 3 चीज़ें कह रहा हूँ। पहला, नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो अपने, अब जो तुम ये वीडियो देखने के बाद अपने इन्वायरमेंट को बदलो। तुम्हें उन लोगों से बात फालतू नहीं करनी है जो तुम्हें लगे कि अच्छा इनके साथ बात करके मुझे अपने एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन हो रहे हैं। दूसरा, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम सोशल मीडिया पर हो तो हर उस इंसान को जो तुम्हें अभी कार लाइफस्टाइल, अपनी कॉलेज लाइफ, अपने मिनी व्लॉग्स को दिखाकर डे इन IITian लाइफ, डे इन मेडिकल स्टूडेंट लाइफ, डे इन CA लाइफ, ये सब क्रैप से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हें इवेंचुअली शुरू में अच्छे लगेंगे पर एक पॉइंट के बाद आके तुम्हें ये सेल्फ डाउट देंगे। और जो स्टूडेंट छोड़ना चाहेंगे इस चीज़ को, वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने वो एक पिक्चर सेट कर ली है अपनी। तुमने वो 3 मंजिला घर, तीन फुल फर्निश्ड बना रख दिया है, और वो तुम्हें जब टूटेगा, तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तुमने वो उस चीज़ को देख देख कर अपने दिमाग में वो कहानी में अपने उस कहानी में तुमने अपने आप को हीरो मान लिया था। तो मेरी सलाह यही है कि अपनी तैयारी पर फोकस करो, सिलेक्शन पर नहीं। तैयारी अच्छी होगी, हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अपनी लाइफ को थोड़ा संभालो। इससे भी बड़े बड़े कॉजेज़ हैं। और सिमिलरली मैं यही कहना चाहूँगा बिजनेसमैन को भी, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। तुम एक बार बना चुके हो। बिजनेसमैन नहीं, मतलब बिजनेसमैन एक कैटेगरी नहीं, मैं कह रहा हूँ हर उस लोग को जो ये चीज़ फेस कर रहा है। तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अपने जो इन्वायरमेंट उसे सुधारो, अपने खुद पर वर्क करो कि हाँ, कि मुझे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। और इन सब चीज़ क्रैप से दूर रहो कि 15 दिन में अमीर कैसे बने, 15 दिन में ये कैसे करे, 15 दिन में पेपर कैसे निकाले। 15 दिन में नहीं होता है, मेहनत लगती है। और देखो, मैं एक लाइन बोलता हूँ अपने आप को जब मैं परेशान होता हूँ, गिव अप करना ठीक है। अब कई लोग कहेंगे अरे पागल हो गया, गिव अप करने को कह रहा है। गिव अप उस चीज़ पर कर दो जो लोगों ने आपके लिए चूज़ करी है। ठीक है, एक लाइफ जो लोगों ने आपके लिए चूज़ करी है, जो आपकी सोसाइटी ने, जो आपके मतलब माँ बाप की जो माँ बाप ने जो लाइफ चूज़ करी है वो गलत नहीं होगी, पर उन्होंने चूज़ करी है ना। तुम उसमें मेन कैरेक्टर कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो कहानी ही किसी और की है। तमाशा की आखिरी में एक लाइन, अगर तमाशा किसी ने देखी है तो वो अपनी रेस में खुद दौड़ना चाहता है। जो रेस तुमने चूज़ करी ही नहीं है उस पर तुम गिव अप कर दो, मुझे या तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। और जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक टाइम बाद तुम उस चीज़ से अटैच हो जाते हो, तुम्हें रिस्क लेने में डर लगने लग जाता है, और तुम्हें दिया तो उसके सिवा, जो कि है मेन प्रॉब्लम। ठीक, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। दूसरी जो मैं अगले लाइन जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, उस पर गिव अप मत करो जो तुमने खुद के लिए चूज़ किया। अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा सपना है वो तुमने खुद चूज़ किया है या तुमने एक भेड़ चाल को देख कर चूज़ किया। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, सेल्फ डाउट ख़त्म करने के यही 3 तरीके हैं। एक, अपने आप को कंपेयर। दूसरा, अगर तुम नेगेटिव इन्वायरमेंट पहले बड़े हो तो अपने इन्वायरमेंट पॉजिटिव करो, अच्छे लोगों से मिलो, पॉजिटिव एनर्जी से रहो यार। वचन सुन लो, किसी से कर रहे हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सोशल मीडिया को जो लोग हैं, आपका ये है ना, आपका फेसबुक जब से चला रहे हो तो आपको वो खुशी दे, ना कि उस पर जाकर भी तुम परेशानी होकर आ रहे हो। और ज़िंदगी बहुत दिन भी दिखाएगी, तो टेंशन